नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो 25 तारीख का जो वोटिंग हुआ उसमें जो ग्रहों की चाल है वो क्या दर्शाती है, यानी ये वोटिंग सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के फेवर में रहा या उसके अनफेवर में रहा, और अगर बीजेपी की अनफेवर में रहा तो कितना रहा, यानी बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है। मैं हर बार ये कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू बीजेपी इसलिए कर रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष पिछले 10 साल से सत्ता में बीजेपी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बीजेपी का नारा है 400 पार 400 पार 400 पार, तो उनको क्या ये इस समय बेनिफिट है या नुकसान है, ये देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूँ कि मैं किसी भी पक्ष से साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई भी राजकीय पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल और केवल मेरा ये ज्योतिषीय जो ज्ञान है और उसका जो कैलकुलेशंस है, ग्रहों की जो चाल है, उसके मुताबिक मैं ये फल कथन कहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो 25 तारीख का जो वोटिंग हुआ उसके जो 25 तारीख का हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रहों की कैसी पोजीशन थी। तो 25 तारीख का सुबह करीब 7:15 बजे का हम टाइम लेके जो कुंडली बनाते हैं हर बार ये, और हमारा राजधानी दिल्ली का स्थान ले लेके, तो ये जो कुंडली बनती है आप देख रहे हैं इधर, ये मिथुन लग्न की फिर से बन रही है। जो 20 तारीख को भी यही मिथुन लग्न की कुंडली बन रही थी, और उस वक्त जो ग्रह थे करीब करीब सेम ग्रह वही भाव में बैठे हुए आपको नजर आएंगे। फर्क यह है कि उस वक्त चंद्र कन्या राशि में केतु के साथ था, अभी चंद्र हट के वृश्चिक राशि में आ चुका है। अब जो चंद्र है जनमानस का कारक, सबसे इम्पोर्टेंट हम बात यही करते हैं कि जनमानस का कारक, जनता का मानसिक अवस्था का कारक क्या है, चंद्र, और ये हो गया वृश्चिक राशि में नीचस्थ हो गया। और उसके ऊपर शुभ अशुभ दोनों दृष्टियां हैं, लेकिन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कुंडली 25 तारीख की। यहाँ से आप देखते हैं तो राहु की नवम दृष्टि अशुभ, यानी राहु उसको पीड़ित कर रहा है। शनि की दशम दृष्टि अशुभ, शनि भी पीड़ित कर रहा है। और सामने उसके ठीक सामने गुरु, सूर्य और शुक्र तीनों की सीधी 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पे गुरु और शुक्र की शुभ है, लेकिन सूर्य की अशुभ दृष्टि। यहाँ पे ये जो देखा जाए तो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, सूर्य और गुरु और शुक्र की, और उसके सामने जो अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जो उसमें सूर्य, राहु और शनि, ये 3 भारी दृष्टि पड़ रही है। यानी जन और वो चंद्र चला गया है 6ठम भाव में, वृश्चिक राशि में नीचस्थ में। तो यहाँ पर ये जो सत्ता के लिए जो मैं बात करूँ तो ये पूर्णतः अशुभ प्रभाव दिखा रहा है, क्योंकि जनमानस पूरा कुछ परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। जनमानस जो है वो विरोध पक्ष की ओर, यानी सत्ता से विमुख होने की कुछ बात दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्ता भाव में राहु बैठा हुआ है मीन राशि में, और वो वहां से सीधा दृष्टि कर रहा है। सत्ता भाव का जो स्वामी है गुरु और सत्ता का कारक सूर्य है, ये दोनों ही फिर से कहाँ चले गए हैं, व्यय स्थान में, 12वें भाव में। और मैंने पिछली बार भी कहा था, वैसे ही पंचम भाव मंत्री भाव का स्वामी शुक्र भी 12वें भाव में गया हुआ है, अपने भाव से अष्टम में है। यानी सत्ता भाव का स्वामी गुरु और सत्ता कारक सूर्य दोनों ही 12वें भाव में जाने से कुछ न कुछ सत्ता के लिए अशुभ संकेत हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे 10वें भाव में राहु और मंगल दोनों एक साथ आने से भी कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, यानी सत्ता के लिए अशुभ है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि लग्नेश जो है बुध, वो पिछली बार भी मैंने कहा था, वही लग्नेश जो बुध है वो 11वें भाव में है, किंतु उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, और वो पूर्णतः एक और से देखा जाए तो पाप कर्तरी में है, एक और सूर्य है, एक और राहु मंगल है। तो यहाँ पर ये कोई उतना
शुभ प्रभाव बुध दे नहीं पा रहा है लग्नेश होकर। चतुर्थ भाव जो जनता भाव का स्वामी भी बुध है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। अब जनता का जो कारक होता है शनि, वो नवम भाव में है कुंभ राशि में, लेकिन उसको किसी भी तरह से कोई गुरु का या शुक्र का या बुध का कोई भी शुभ प्रभाव उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। गुरु की कोई भी ग्रह पर शुभ प्रभाव, शुभ दृष्टि नहीं आ रही है सिवाय चंद्र के ऊपर आ रही है, लेकिन साथ में राहु मंगल की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो चंद्र उतना सफल नहीं है। तो यहाँ पर यही वापस हमको देखने को मिल रहा है कि गुरु की दृष्टि बार बार आने से चंद्र पर धर्म गुरु यानी धर्म की बात हो रही है, तो धर्म के नाम पर ही जितने भी उनको वोट मिले या जो भी उनको सीटें मिलेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ही आ रही है। आइए चलते हैं अब हम ये 25 तारीख के जो ग्रह गोचर है उसको हम बीजेपी की कुंडली के साथ मैच करते हैं। हर बार की तरह कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं, ये बीजेपी की कुंडली है। अभी भी राहु बीजेपी की कुंडली के सूर्य ऊपर से, जन्म के सूर्य ऊपर से जा रहे हैं, यानी सूर्य यानी सत्ता को पीड़ित कर रहा है। उसके ऊपर गोचर का शनि जो कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में है, उसकी नक्षत्र दृष्टि है, यानी यह भी पीड़ित कर रहा है। साथ में मंगल जो है वो भी रेवती नक्षत्र में होने से सूर्य को पीड़ित कर रहा है। अब जो सत्ता कारक गुरु है, सत्ता कारक सूर्य और सत्ता भाव का स्वामी गुरु, ये दोनों ही 12वें भाव में चले गए हैं, तो ये कोई शुभ संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्र जो है ब्रो, जो इनकी कुंडली में जो चंद्र है उसी चंद्र पर से ये चंद्र जा रहा है, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र से ही चंद्र जा रहा है, तो ये भी कोई उतना शुभ संकेत नहीं दे रहा है। यानी जो पिछले एपिसोड में मैं बताता हूँ वही वापस शनि, जो गोचर का शनि है, उसकी सीधी दृष्टि तीसरे भाव पर जो भी बीजेपी की कुंडली में जो ग्रह है, राहु, शनि, मंगल, गुरु, ये सबको पीड़ित कर रहा है। यानी कंटिन्यूस शनि, राहु, मंगल की पीड़ा सूर्य पर है, बाकी के ग्रहों पर है, चंद्र पर है, तो काफ़ी कुछ ग्रह शनि के शकंजे में आए हुए हैं, और इसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए कुछ शुभ संकेत नहीं है। तो ये दोनों प्रकार का विश्लेषण देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो 25 तारीख का भी जो चुनाव हुआ है, वोटिंग हुआ है, उसमें भी जो भी 50-60 सीट का कुछ हुआ है, उसमें भी करीब 35% सीट ही बीजेपी को मिलने की संभावना है, यानी बीजेपी को काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मेरा आज का विश्लेषण। आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।